नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वाली वीडियो लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं न्यू 2026 टीवीएस अपाचे RTX 300 को। बेस मॉडल खड़ी है, टॉप मॉडल खड़ी है, दोनों दिखने में आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर फील हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें यहां पर आप लोगों को डिफरेंस भी फील कराएगी और कुछ चीजें तो बिल्कुल ही आप लोगों को यहां पर सेम महसूस होगा। और इसलिए जो डाउट यहां पर क्रिएट होता है कि फिर बेस मॉडल खरीदा जाए या फिर टॉप मॉडल, यही डाउट आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को बेस हो या टॉप मॉडल कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिल जाए कि अगर आप लोगों को एक एडवेंचर टूरर या फिर एडवेंचर बाइक आप लोगों को 250-300 सीसी में खरीदनी है तो RTX अपाचे RTX 300 में बेस मॉडल खरीदना सही होगा या फिर टॉप मॉडल। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर नदिया वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये देख लीजिए, TVS की ब्रांडिंग के साथ वेव की आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। चाहे आप बेस देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर टॉप देख रहे हो, या फिर आप BTO मॉडल ही क्यों ना देख रहे हो, बिल्ड टू ऑर्डर जो आप लोगों ने पहले भी TVS अपाचे सीरीज में जो RR या फिर R10 आती थी, RTR 310 आती थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा हुआ है। अब देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को बेस और टॉप में यहाँ पर डिफरेंस बताने ही वाला हूँ, लेकिन BTO में आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या मिलता है इस टॉप मॉडल के मुकाबले। पहली बात तो ये कि आप 15,000 रुपये तक वहाँ पर एक्स्ट्रा पे करेंगे, प्लस वहाँ पर आप लोगों को 3 चीज़ खास मिलता है। फ्रंट और रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल मिल जाएगा, ब्रास कोटेड चेन आप लोगों को मिल जाएगा, प्लस वहाँ पर आप लोगों को TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। इसलिए आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे। प्लस अगर आप लोग ये वाली जो वर्ज ग्रीन कलर है वो अगर आप लोग खरीदते हैं तो और भी आप 5,000 रुपये कलर के लिए एक्स्ट्रा पे करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ वहाँ आपको मिल रहा है टॉप मॉडल में भी आपको मिल जाएगा। और आइए अब हम लोग यहाँ पर इसकी जो बेस और टॉप मॉडल है इसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की। अगर जो कलर आप यहाँ पर ब्लैक देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको व्हाइट भी मिलेगा। बेस मॉडल में 2 कलर है, यहाँ पर भी सिमिलर ब्लैक कलर जो वहाँ बेस में देख पा रहे थे यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। टान जो ब्रॉन्ज कलर है ये आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, प्लस जो ब्लू कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर भी आप लोगों को यहाँ पर टॉप मॉडल में मिल जाएगा। तो बेस मॉडल में आप लोगों को 2 कलर मिल रहा है, टॉप मॉडल में आप लोगों को 3 कलर मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर BTO मॉडल को भी मिलाते हैं तो टोटल आप लोगों को यहाँ पर 5 कलर वेरिएंट मिलेगा। और पांचों के 5 कलर वेरिएंट आप लोगों ने भी स्क्रीन पर भी अभी यहाँ पर देख लिया। आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद आता है नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी यहाँ पर बेस मॉडल में जो ब्लैक है और टॉप मॉडल में यहाँ पर ये जो ब्रॉन्ज कलर है, इसके 360 भी आप लोग को थ्रू आउट द वॉक अराउंड बिल्कुल मिलने वाला है। फ्रंट से अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर ओवरऑल भी अगर आप लोग देख रहे हैं बाइक, चाहे आप बेस ले रहे हो चाहे आप टॉप मॉडल ले रहे हो, कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल इसकी लुक देखते हैं, मैं आप लोगों को फ्रंट में खड़ा भी होकर बताऊंगा, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, आप लोग अंदाज़ा पड़ जाएगा। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ये बाइक एक्चुअल में देखने में काफ़ी बड़ी और आप लोगों को एक बिग बाइक वाला फील बिल्कुल देती है। अब बारी बारी से यहाँ पर फ्रंट से शुरुआत करेंगे, रियर तक जाएंगे। जो चीज़ सिमिलर है वो भी बताऊंगा, जो चीज़ आप लोग को डिफरेंट मिलेगा दोनों बाइक में वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरू करेंगे यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विंड वाइजर है, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में ही आप लोग की जो ट्राई कलर के टच के साथ विंड वाइजर है ये भी आपको मिल जाता है। मैं कोशिश करूंगा राइड रिव्यू की जो वीडियो है बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं चैनल पर ला सकूं, वहाँ पर बात करेंगे कि विंड ब्लास्ट एक्चुअल में कितनी ज़्यादा राहत देती है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प के बारे में बताऊँ तो देखिए, दिखने में तो आप लोगों को दोनों ही हेडलैम्प बिल्कुल यहाँ पर सिमिलर महसूस होगा, लेकिन जैसे आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं ये देखिए सेम टाइप पर ऑन करा गया, लेकिन ये नॉर्मल है, झट से ऑन हो जा रही है, लेकिन ये थोड़ी सी एनिमेशन के साथ आराम से यहाँ पर ऑन हो रही है। अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूं तो भी देखिए, ये देखिए वो ऑफ करते से झट से ऑफ हो गई, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये आराम से ऑफ हो रही है। अब दोनों के ही एक बार दोबारा मैं यहाँ पर ऑन करने को कहूँगा भाई से। ये देखिए ये झट से स्टार्ट हो रही है, वो आराम से वहाँ पर स्टार्ट हो रही है। 2 चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर जो टॉप मॉडल इसमें आप लोगों को खास मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ झट से ये ऑन हो जा रही है। ये चीज़ तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी सी एक एनिमेशन के साथ आप लोग को ऑन होता हुआ मिलेगा। प्लस 2 चीज़ और यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग को ऑटो हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिल जाएगा। बाहर अगर रोशनी कम है अपने आप यहाँ पर ऑन हो जाती है। प्लस यहाँ पर आप लोग इंटेंसिटी जो है उसको भी अगर आप ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो जितनी यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पीड बढ़ाएंगे उतनी यहाँ पर इसकी जो रोशनी है वो भी बढ़ती जाती है। तो इंटेंसिटी भी मैनेजेबल है, लेकिन ये 2 चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इग्निशन है वो ऑन कर बताऊँ तो यहाँ पर देख लीजिए हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिल रहा है। एक बार मैं भाई से कहूँगा आप लोग ऑपरेट करके बताएं। हाई बीम लो बीम पास लाइट कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, और ये हाई बीम लो बीम पास लाइट आप लोग दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा और ऑन करके नहीं बता रहा हूँ। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोग को अगेन यहाँ पर बिल्कुल दोनों में ही मिल जाएगा कुछ इस तरीके से।
हज़ार्ड लैम्प का सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सेमी फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ आप लोग को यहाँ पर दोनों में मिलेगा, इसमें आप लोगों को कोई चेंज मिल नहीं रहा है। अब दोनों ही बाइक को यहाँ पर देखिए, अगर मैं डायरेक्ट की बंद कर दूंगा यहाँ से, अब हज़ार्ड लैम्प जलती रहेगी, इसलिए यहाँ पर पहले हज़ार्ड को बंद करके फिर की अगर बंद कर रहा हूँ तभी हज़ार्ड बंद होगी, नहीं तो जब तक मैं अगेन दोबारा की ऑन करके हज़ार्ड लैम्प को जब तक ऑफ नहीं करूँगा ये ऑफ नहीं होगी। बाकी एक बात और, यहाँ पर आप लोग को फॉलो मी हेडलैम्प वाला भी चीज़ आपको मिलेगा। आगे मैं जब कंसोल बता रहा हूँ तब मैं आप लोग को आगे ये टेस्ट भी करके बताऊँगा। अब सस्पेंशन की बात करते हैं, दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर 41 mm तक का जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और आप कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं तगड़ा वाला ये जो फाइबर का मडगार्ड है ये भी आप लोग को दोनों में यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को टायर के बारे में बताऊं, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर टायर देख रहे हो, दोनों में आप लोग को बिल्कुल ये चीज़ सिमिलर मिलेगा। फ्रंट पे 19 इंचेस की व्हील, रियर में 17 इंचेस की जो व्हील है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और चाहे आप फ्रंट देख रहे हो आप रियर देख रहे हो, आप देख सकते हैं ब्लॉक पैटर्न टायर जो ये आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए एडवेंचर टूरिंग वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पर, तो एडवेंचर या फिर ऑफ रोड को सपोर्ट करने के लिए जो ब्लॉक पैटर्न टायर्स है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी टायर की अगर आप लोग यहाँ पर सेक्शन देख रहे हैं 110/80 सेक्शन तक का टायर विद 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आपको मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ये व्हील की यहाँ पर ये पोर्शन वगैरह देख रहे हैं एलॉय में, तो ये एक आप कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास आपको की फील बिल्कुल मिलेगा, मतलब प्रीमियमनेस यहाँ पर बिल्कुल झलकती है। तो टायर में यहाँ पर कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप बेस मॉडल देख रहे हो चाहे आप टॉप मॉडल देख रहे हो, दो चीज़ आप लोग को अगेन यहाँ पर सिमिलर मिल जाएगा। अगर आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल देख रहे हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएगा जो कि अगेन स्विचेबल है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ABS देख रहे हैं डुअल ABS तो आप लोग को दोनों में मिलेगा। प्लस दोनों ही यहाँ पर मॉडल में आप कह सकते हैं जो रियर ABS है उसको आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं मोड चेंज करके। आगे मैं आप लोगों को जब कंसोल बता रहा हूँ तो वही मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये ब्रेक सिस्टम देख रहे हैं, अगेन आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिल जाएगा। 320 mm तक का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है विद दिस आप कह सकते हैं रेडियली माउंटेड कैलिपर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। जो चीज़ आप लोगों को बेस में मिल रहा है टॉप में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप BTO में जाते हैं बिल्ट ऑर्डर मॉडल, वहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल सेम चीज़ मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंजन की, लेकिन उससे पहले ये अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं, देखिए दोनों ही यहाँ पर आप लोगों को फाइबर का मिलेगा। फाइबर की क्वालिटी से है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी यहाँ पर जो पैकेजिंग है ये थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। बाकी अब अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं, अगेन मैं कहूँगा दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। 299.1 cc सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। 36 PS तक का पावर मिलता है 28.5 Nm टॉर्क के साथ। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आपको मिल रहा है। बेस मॉडल में आप लोगों को बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जो वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल में ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप क्लच के बिना भी आप या फिर डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल मिल रहा है। क्लच के साथ ही आप लोगों को अप या फिर डाउन शिफ्टिंग बिल्कुल करना होता है। तो ये एक अगेन डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है। भले इंजन में डिफरेंस नहीं है, पावर टॉर्क में डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक क्विक शिफ्टर में आप लोग को डिफरेंस बिल्कुल मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर बात हम लोग इंजन की कर रहे हैं, तो एक बार जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दोनों में आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट भले ही कलर यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन एग्जॉस्ट की कलर बिल्कुल सेम है। और अगर आप लोग मफलर कवर देख रहे हैं ये भी मेटालिक है और थोड़ी सी सिल्वरी स्ट्रोम जो फिनिश है वो आपको मिल रहा है। डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ आप लोगों को मिलेगा। आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगी नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अब मैं आप लोगों को अगेन की ऑन कर देता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है इस बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर टेल लैम्प के बारे में, तो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर वगैरह देख रहे हैं वो भी सिमिलर है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग यहाँ पर जो एलईडी टर्न इंडिकेटर है हज़ार्ड लैम्प के सेटअप के साथ वो भी आप लोगों को मिल जाता है। दोनों में हज़ार्ड लैम्प है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था, एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी अगर आप लोग अगेन यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ब्लॉक पैटर्न टायर फ्रंट में आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल ही रहा है। चाहे आप लोग बेस मॉडल देख रहे हो चाहे आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल देख रहे हो, दोनों में बिल्कुल सेम मिल जाएगा। 150/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही ये रेडियल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ग्रिप थोड़ी सी अच्छी बनती है। प्लस यहाँ पर रेडियल नेचर की वजह से हल्की सी आप कह सकते हैं जो फ्यूल इकोनॉमी वो भी आप लोग को अच्छा मिलता है। और मैं आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, चाहे आप इसको ESD एडवेंचर से कंपेयर करें या फिर KTM 250 एडवेंचर, वहाँ से टायर यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी मोटा चौड़ा ही बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाता है 240 mm तक की। इनफैक्ट अगर आप लोग ये मोनोशॉक देख रहे हैं ये भी आप लोगों को बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेम मिल जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुट ट्रेस या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रेक लीवर या फिर यहाँ पर ये फुट ट्रेस की क्वालिटी। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो देखिए साड़ी गार्ड चाहे आप बेस में देख रहे हो चाहे आप टॉप मॉडल में देख रहे हो सेम आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं नॉर्मल चेन आप लोगों को दोनों में मिल रहा है। ब्रास कोटेड चेन के लिए आप
लोगों को BTO मॉडल पर जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने कही है, और क्योंकि ये आप कह सकते हैं ओपन ची सिस्टम है, मेंटेनेंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप लोग एडवेंचर वगैरह ऑफ रोड वगैरह पर जाता है धूल मिट्टी से, थोड़ा सा आप लोगों को मेंटेनेंस पे इसको ध्यान देनी पड़ेगी, सफाई आप लोग अच्छी से इसकी करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मेन स्टैंड दोनों में नहीं है, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोग को अगेन यहाँ पर दोनों में ही मिल जाता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोग को दोनों में मिलेगा, 1 डाउन 5 अप, यहाँ पर क्विक शिफ्टर है, वहाँ पर नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये सीट पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए सीट हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, 835 तक का सीट हाइट। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह देखते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। प्लस आर्टिक्स की जो ब्रांडिंग है ये भी आप लोग को दोनों में मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये भी आप लोग को बेस मॉडल में बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये टॉप रैक माउंट करने के लिए ये जो प्रोविज़न है ये आप लोगों को यहाँ पर बेस मॉडल में नहीं मिल रहा है। आपको बस यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ग्रैब हैंडल है ये आपको मिलेगा। अब देखिए 835 mm तक का सीट हाइट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं, फाइबर की क्वालिटी दोनों में आपको अच्छा मिल जाएगा। और एक बात है भाई, फिट एंड फिनिश अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों बाइक में आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिलता है। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं 12.5 लीटर तक का आप लोग को मिल जाएगा। और देखिए E20 यहाँ पर लिखी हुई है, तो शायद आप लोग को हल्की फुल्की माइलेज आपको कम देखने में मिले, लेकिन जो एक यहाँ पर फैली हुई है चीज़ खबर कि यहाँ पर इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि E20 एनाबल्ड है, तो आप लोग E20 फ्यूल के साथ भी इस बाइक को आराम से रन कर पाएंगे। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 30 से 35 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 30 पकड़ के चलने से मेरे हिसाब से बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 200 mm तक का जो बड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोग को दोनों में ही यहाँ पर बिल्कुल सेम मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोग वेट देख रहे हैं 180 किलोग्राम का वेट अगेन आप लोग को दोनों ही बाइक में, चाहे आप टॉप देख रहे हो चाहे आप बेस देख रहे हो, बिल्कुल ही आप लोग को सेम मिल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर हैंडल बार दो अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल चीज़ सिमिलर दिख रहा हो, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल है इसमें आप लोगों को हल्का सा जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर फील होने वाला है। क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं हाई विंड लो विंड पास आउट के लिए स्विच, यहाँ पर हैजार्ड लैम्प, या फिर आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल, ये सारी बटन्स, टर्न सिग्नल, हॉर्न, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। राइट साइड पर आइए, यहाँ पर भी चीज़ सेम है, आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट पहले ही मैंने कहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लच हो या फिर यहाँ पर ब्रेक लीवर हो, आप देख सकते हैं टॉप हो या फिर बेस मॉडल हो, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये एडजस्टेबल भी मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर डिफरेंस है। बेस मॉडल में आप लोग एक बार यहाँ पर देख लीजिए, एनिमेशन आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑन होती हुई आप लोगों को नज़र आने वाली है। और यहाँ पर जो साइड स्टैंड है उसको यहाँ पर एक बार खड़ी कर दूँ मैं, ताकि आप लोगों को मीटर में बता सकूं। कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में जो टाइम है ये आप लोगों को बिल्कुल बता देती है, टैकोमीटर बता रही है, स्पीडोमीटर है, गियर पोजीशन सेंसर है, कौन सी मोड पर है, क्योंकि मोड आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम मिलता है, वो बता रही है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ओडोमीटर या फिर एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बता देती है। अब अगर मैं यहाँ पर इन सारी बटन्स का यूज़ करके अगर मैं यहाँ पर इसके मेन्यू में जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं राइड मोड जो है आप लोग को यहाँ पर ये अर्बन, रेन, टूर और रैली, ये आप लोग को दोनों में बिल्कुल सेम मिलेगा। रैली मोड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये देखिए बता देती है कि रियर ABS जो है यहाँ पर ये ऑफ हो चुकी है। इसके अलावा ट्रिप डिटेल्स में अगर आप लोग जाते हैं, डे ट्रिप मीटर, ठीक है, ट्रिप ABC, ये चीज़ आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को बिल्कुल बता देती है। व्हीकल कंट्रोल में अगर आप जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल अगर दोनों में है, अगर आप चाहें तो उसको स्विच ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। माई व्हीकल में अगर आप लोग जाते हैं, सर्विस में देख सकते हैं जो रिकॉर्ड है वो आप लोग को बता देती है। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड 0 to 60, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती है कितने सेकंड्स में आपने अचीव करी है। माई आर्टिक्स में अगर आप लोग जाते हैं तो अगेन यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता रही है। इसके अलावा डिस्प्ले सेटअप में अगर आप लोग जाते हैं, कस्टम विकेट्स में अगर आप लोग जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ आप सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले थीम आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और हाई स्पीड अलर्ट जो वो भी आप लोग यहाँ पर सेट कर पाएंगे। लैंग्वेज आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे, यूनिट्स आप सेट कर सकते हैं। एक बार बता दूं आप लोगों को डिस्टेंस में जो यूनिट है, टेम्परेचर, माइलेज, टायर प्रेशर। अभी देखिए टायर प्रेशर यहाँ पर आप लोगों को सेंसर मिल तो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर आप भले ही यहाँ पर दिया गया आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लॉक सेटिंग जो है टाइम एपी फॉर्मेट आप लोग यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और हाई स्पीड अलर्ट देख लेते हैं एक बार, और क्लॉक सेटिंग, यस, कस्टम विकेट्स यहाँ पर आ गया है। बस इतना ही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी टॉप मॉडल पर। अब देखिए ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर सिमिलर ही है। एक बार यहाँ पर भी जो साइड स्टैंड है मैंने इसको खड़ी कर दी है। अब यहाँ पर भी टूर आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर मोड में कर रखा है। एक बार इसको भी मैं ऑफ़ करके ऑन करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेम मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल, ABS, ठीक है, लाइट या फिर इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। साथ ही यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, फ्यूल आप कह सकते हैं फ्यूल का सेंसर आपको बता रही है। ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सिमिलर ही आप लोगों को फील होगा। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर
चेंज करके बता देता हूँ, स्पोर्ट मोड में ले जाकर, अर्बन मोड में ले जाकर, सॉरी, स्पोर्ट मोड यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो ये देखिए आप लोग को यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो आपको मिल जाता है, कौन सी मोड पर है, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर और ओडोमीटर, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह सब कुछ आप लोगों को बता ही रही है। इसके अलावा राइट मोड में अगर आप लोग जाते हैं, जो चीज़ वहाँ पर मैंने आपको बताया था, अर्बन रेन, टूर रैली पर जाने से रियर एबीएस ऑफ हो जाता है, ट्रिप डिटेल जैसे वहाँ मैंने बताया था सेम है। ये लैम्प कंट्रोल यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। हेडलैम्प अगर आप लोग मोड देख रहे हैं तो ऑटो में अगर आप कर रखेंगे तो बाहर की लाइट जैसी कम होगी अपने आप यहाँ पर अपने आप को ये रोशनी मतलब जला लेती है। हेडलैम्प इंटेंसिटी जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप ऑटो पर सेट कर रखेंगे, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी हेडलैम्प का जो रोशनी वो भी और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये टेक मी हो, मतलब ये फॉलो मी हेडलैम्प आप कह सकते हैं, एक बार आप इसको अगर ऑन कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 10 सेकंड्स पे यहाँ पर अगर मैं सेट कर दूँ तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑन है, ठीक है। ये 10 सेकंड्स के लिए यहाँ पर ये रन होगी और इसको भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं कंसोल के यहीं से। अब अगेन अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जैसे मैं आपको लैम्प कंट्रोल बता रहा था, टेक मी होम आपने देख लिया, वेलकम लैम्प जैसे वो एनिमेशन के साथ ऑन या फिर ऑफ होना, मतलब वो जो हल्के से ऑन हो रही है, हल्के से ऑफ हो रही है, झट से ऑफ झट से बंद नहीं हो रही है, जैसे आप लोगों को बेस मॉडल में मिल रहा था, वो चीज़ यहाँ से आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल कंट्रोल अगर आप लोग देख रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर ऑन ऑफ हो सकता है। क्विक शिफ्टर वहाँ पर दिखा रहा था लेकिन काम नहीं करेगा, इसलिए वो मतलब इल्यूमिनेटेड नहीं था, यहाँ पर आप ये भी चीज़ ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में यहाँ पर देखिए वो चीज़ वहाँ पर नहीं था, ब्लूटूथ वहाँ पर नहीं था, जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर टीवीएस की स्मार्ट स्कैनर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन के साथ आप मिरर भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो चीज़ वहाँ पर आप नहीं कर सकते थे। मोबाइल में जो मिरर आप मैप करेंगे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट मैप जो यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। पेयर डिवाइस में अगर आप कुछ जोड़ते हैं, जैसे कल मैंने अपनी गोप्रो जोड़ी थी, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल शो हो जाएगी। डू नॉट डिस्टर्ब अगर आप लोग देखते हैं तो कोई भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं बताएगी। और गोप्रो का सेटअप जो है आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक बार मतलब फुटेज मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, वो देख लीजिए। बाकी दोस्तों गोप्रो जो कनेक्ट होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले ये देखिए गोप्रो कनेक्ट ऑलरेडी बता रही है, क्योंकि पहले भी मैंने इसको एक बार कनेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर गोप्रो कनेक्टेड ऑलरेडी यहाँ पर ये बता चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं कनेक्टिविटी में जा रहा हूँ, गोप्रो में दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखिए गोप्रो ऑलरेडी कनेक्ट है, तो गोप्रो कंट्रोल्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। और अब देखिए यहाँ पर गोप्रो कंट्रोल्स में अगर मैं यहाँ पर ये फ़ोटो वगैरह खींच रहा हूँ कुछ, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं फ़ोटो पे लाना चाह रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करी, यहाँ पर देखिए ये फ़ोटो में आ गया। बस्ट फोटो में अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये बस्ट फोटो में आ गया। टाइम लैप्स पे अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइम लैप्स पे आ चुकी है। और अगर मैं वीडियो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये वीडियो पर सिलेक्ट हो चुकी है। मतलब अगर आपके यहाँ पर हेलमेट में ये माउंटेड है, अगर आपको चेंज करने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बस इसको एक बार यहाँ से ऑन कर दीजिए, फिर कंट्रोल यहाँ पर अगर आपने इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा होगा तो यहीं से आप चीज़ों को आप मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर गोप्रो को यूज़ करने का तरीका। माई व्हीकल में अगर आप लोग जाते हैं सेम ही है। सर्विस में अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को बता देती है। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड सेम जैसे वहाँ मैंने आपको बताया था, टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड 0 to 60 किलोमीटर पर आवर कितने सेकंड्स में है। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप अपना आरसी, इंश्योरेंस से फिर आप कह सकते हैं जो पोल्यूशन वगैरह अगर आप लोग यहाँ पर कुछ स्टोर करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो वो आप चीज़ 3 यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। पहले भी आप लोगों ने RR या फिर आर्टिका 310 में ये चीज़ देखा था। इसके अलावा माई आर्टिक्स में अगर आप लोग जाते हैं, जैसे वहाँ मैंने आपको बताया था, सिर्फ आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल मिल रहा था। यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर भी मिल रहा है, गोप्रो कंट्रोल भी आप कर सकते हैं, डायनेमिक हेडलैम्प भी आप लोगों को मिल जाता है। और टायर प्रेशर ये आप लोगों को BTO मतलब बिल्ट टू ऑर्डर मॉडल में मिलेगा, इसलिए वो यहाँ पर इनेबल्ड नहीं है। इसके अलावा और क्या कुछ आपको मिलेगा सर्विस में, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। तो ये चीज़ आप लोगों को हल्की सी यहाँ पर डिफरेंस मिलेगी। ब्लूटूथ के साथ साथ जो चीज़ अलग है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे मैं पहले ही बता रहा था, अगर मैं ऑफ भी कर देता हूं, हज़ार्ड लैम्प फिर भी अभी ऑन है। जब तक मैं की ऑन करके हज़ार्ड लैम्प ऑफ नहीं कर रहा हूं, वो हज़ार्ड लैम्प वहाँ पर वैसे ही जलती रहेगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मिरर देख रहे हैं, अगेन आप लोगों को दोनों में यहाँ पर बिल्कुल ही सेम देखने मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो जैसे मैंने पहले कहा था 15-17,000 रुपीज़ तक आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये बेस मॉडल पर आते हैं 2,35,000 आप लोगों को पे करना होता है। यहाँ पर आप लोगों को 2,52,000 रुपीज़ तक आप लोगों को पे करना होता है। तो अब मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो EMI स्कीम है वो भी बता देता हूँ। देखिए EMI जो है मैं आप लोग को TVS क्रेडिट के हिसाब से बताऊँगा, 9 से 11% तक यहाँ पर ये वैरी करेगी। अब देखिए मैं आप लोग को 1, 2, 3 साल तक का बताऊँगा, आप कह सकते हैं हाफ डाउन पेमेंट पे, लेकिन ये आप लोग को 10 महीने से शुरू करके आप लोग 5 साल तक की जो EMI इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। मैं आप लोग को 1, 2, 3 साल की बता देता हूँ। मोटा यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं 2,35,000 का अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, तो अगर आप लोग मोटा अगर यहाँ पर 1,30,000 तक का
अगर आप लोग यहाँ पर डाउन पेमेंट कर देते हैं, 1 साल की EMI पर जाने पर आप लोग को 10,999 रुपीज़ पे करना होगा, 2 साल की EMI पर जाएंगे तो 5,999 आप लोगों को पे करना होगा, और आप लोग 3 साल की EMI पर जाते हैं तो आप लोग को 4,499 रुपीज़ तक पे करना होगा। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टॉप मॉडल पर आ रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर 2,52,000 इसकी ऑन रोड प्राइस मानकर चल रहे हैं, मोटा मोटा अगर आप लोग 1,40,000 तक 1,40,41,000 तक अगर आप लोग इसकी डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 1 साल की EMI पर जाने पर 10,999 पे करना होगा, 2 साल की EMI पर जाएंगे तो जैसा आप वहाँ पे कर रहे थे 5,999 पे करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग 3 साल तक की EMI पे जाएंगे तो 4,499 रुपीज़ तक आप लोगों को पे करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोनों में चीज़ें क्या सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, प्राइस क्या है, EMI क्या आपको पे करनी हो सकती है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर आप लोगों से मैंने डिस्कस कर ली है। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो बेस मॉडल वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस दोनों में सेम मिलने वाला है, हैंडलिंग दोनों में आप लोगों को सेम मिलने वाला है, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी देख रहे हैं डुअल चैनल एबीएस दोनों में मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को दोनों में मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ पर एक बजट एडवेंचर बाइक देखना चाहते हैं जहाँ पर नाम भले ही बजट हो लेकिन परफॉर्मेंस हैंडलिंग आप लोगों को गजब चाहिए, लुक आप लोगों को, फील आप लोगों को एडवेंचर वाली चाहिए, मेरे ख्याल से 2,35,000 तक आप लोग पे करिए, बेस मॉडल पे जाइए। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मतलब आप यहाँ पर क्रिएटर वगैरह है या फिर आप थोड़ी सी टेक सेवी हैं, आप चाहते हैं कि आपको गोप्रो को कंट्रोल करना है, आपको लाइट में थोड़ी सी और यहाँ पर टेक चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर नेविगेशन ही नहीं, वहाँ पर आपको मैप को मिरर भी करना है, ये सारी चीज़ अगर आप लोग एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर 10-15 हज़ार रुपये डालिए, 2,50,55 अगर आपकी बजट है तो आप लोग यहाँ पर जो टॉप मॉडल है इस पर भी आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन कहूँगा चाहे हैंडलिंग हो चाहे यहाँ पर परफॉर्मेंस हो, दोनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। बाकी देखिए दोनों बाइक में आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, EMI, माइलेज सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस कंपैरिजन, आप बेस मॉडल खरीदेंगे या फिर आप टॉप मॉडल पर जा रहे हैं, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। अगेन बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में। टिल देन राइड एंड ड्राइव सेफ। जय हिंद।